ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ठीक है, चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे आज। लाइट चैप्टर, ठीक है, लाइट। तो पहले, सबसे पहले आपको पता है इस चैप्टर के दो पार्ट थे। एक पार्ट है रिफ्लेक्शन और एक पार्ट है रिफ्रैक्शन। बिल्कुल शांति सुनना है, हल्ला नहीं करना है। ठीक, एक हमने सरफेस लिया यहां पे, ठीक है, यहां पे था भैया, क्या था यहां पे, ये एक सरफेस है, लाइट यहां पे टकराई, इस सरफेस में वापस गई, इसका नाम था इंसिडेंट रे। बस बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, 2 घंटे पूरा कर दूंगा, सुनते रहना आप लोगों ने। इंसिडेंट रे टकरा के वापस गई, नाम क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में क्या आती है यहां पे, एक नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बना आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट टाइम रिवीजन हो रही है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहां पे लाइट क्या होती है, बाउंस बैक, बाउंस बैक ऑन सेम मीडियम, ऑन सेम मीडियम। क्लियर? ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, पहला कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie in same plane at point of incidence। ठीक है, सेकंड यहां पे था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence is equals to angle of reflection। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम अलग होता है, बाद में देखेंगे, तमीज से देखेंगे, और एक मीडियम 2 होता है। अभी डेंसर रेयर की बाद में होगी बात, अभी सिंपल सी बात है, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। ऊपर हवा मान लेता हूं, नीचे गिलास मान लेता हूं। तो अब यहां पे एक रे ट्रेवल हुई, मीडियम 1 में थी, और इसके बाद रे अपना मीडियम चेंज करती है। तो इन रिफ्रैक्शन रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे रे ट्रैवल करते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब रे ट्रैवल करती है तो उस केस में स्पीड चेंज होती है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन सकते हैं, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे स्पीड वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अभी कुछ मत लिखें, बस सुनते चलें। इन सब बातों को घर जाकर दुआ लिखना है, वीडियो पे मैं भेज दूंगा, वही कहानी जो मैंने परसों गाई थी, कल सॉरी, है ना। हाँ ठीक है, सुनना है, खुद लिखना है, सब क्वेश्चंस करने हैं, आपको आ जाए। जब ऊपर हवा है नीचे ग्लास है, तो ऊपर का मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है। और नीचे का मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम। जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम पे, तो लाइट बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो अब हुआ क्या? व्हेन light travels from one medium to another medium, from one medium to another medium, its path changed, and this phenomena is known as refraction. रिफ्लेक्शन नहीं, क्या बेटा? रिफ्रैक्शन। सही है। यहां भी दो लॉ आते हैं बेटा। लॉ पहला सेम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल सेम है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है, बिल्कुल सेम बोलता है कि अच्छा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन कौन सा? रिफ्रैक्शन। यहां पे आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे आर क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनवा रहा हूं आपके, मैं याद रखना है। ठीक है, फिर वही बात आ जाती है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie in same plane। दूसरा है साइन ऑफ आई। अब सब बच्चे इतनी मैथ्स पढ़ चुके हैं, पता साइन क्या होता है? साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? ये कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल भी होता है। जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई, तो वेलोसिटी मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी मीडियम 2। एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए बता रहा हूं। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम की वेवलेंथ के इक्वल भी होता है। इसके वेवलेंथ, पर उस केस में वेवलेंथ ऑफ 2, लैम्डा क्या यहां पे? लैम्डा क्या डिनोट कर रहा है? वेवलेंथ। क्या कर रहा है बेटा? वेवलेंथ। तो अब तो मैंने क्या कहा था? जो जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वो सब बताऊंगा ना कहानी में। ठीक है, तो ये लिख हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन के अंदर में रिफ्लेक्शन, अब हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर में हम एक बात देखेंगे कि हमारे पास बेटा बुक है, एनसीईआरटी बुक है, देते रहना, कहीं मैं ज्यादा फालतू पढ़ा दूं, ज्यादा जोश में आके ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम रोगे कि सर ये कहां से आ गया सर, ये तो आपने क्या बोल दिया हमारे सामने। ठीक है, हाँ भाई। तो रिफ्लेक्शन के अंदर में आपके पास 3 केस आएंगे। प्लेन मिरर,
फिर कॉनकेव मिरर, और फिर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर में देखेंगे हम लोग क्या होगा कि जैसे कि ये आपका मिरर हो गया, यहां बैक साइड से पॉलिश्ड है, यहां आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, क्या बात है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, यहां से एक रे पड़ी इस पे, फॉल हुई किस पे, अरे भाई तो होशा निकला बेटा, और फिर क्या हो गया, यहां पर रिफ्लेक्ट हो, ये आई था और ये कितना था आर, तो रे तो कुछ और ही पड़ रही होगी, यहां पर रे पड़ी और फिर यहां से दोबारा क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। अब यहां पे दो रे मिल रही हैं तो ऐसे नहीं इमेज यहां बन जाएगी, रे मिलनी चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद, रे मिलनी चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद तो ये पैरेलल बन रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है। तो बैकवर्ड इसे हम एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो यहां पे इमेज मिली, ठीक है। और जब बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़े तो ऐसी जो इमेज बनती है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्या बोलते हैं बेटा, तो इसका मतलब प्लेन मिरर में ये तो क्या है इसका रे डायग्राम। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्लेन मिरर के अंदर में जो फोकल लेंथ है क्या है, वो क्या है, क्या होगी, क्या होगी, बताता हूं आपको मैं। क्या आपको पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला, अभी सीखेंगे इसके बारे में अभी। जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो 1/f बराबर 1/x माइनस 1/x। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी होगी, x होगी, एक नेगेटिव में होगा एक क्या होगा पॉजिटिव में, जीरो आ गया। अगर 1/f जीरो है इसका मतलब f क्या होगा, इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है, इन्फिनिटी पे होती है, किसकी, प्लेन मिरर। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। सेकंड बात, अभी सिखा दूंगा ये भी, मेरे फॉर्मूले पे आएंगे। सेकंड बात कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तीसरी बात, लेटरल इन्वर्जन होगा, क्या होगा, इसका मतलब पता है क्या होता है, सीधा हाथ उल्टा दिखेगा, उल्टा हाथ सीधा दिखेगा, इसे क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देती है। फोर्थ बात, इमेज कैसी बनती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर पांचवी बात, इमेज कैसी बनती है, सेम साइज, कैसी बनती है। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने के मूड में हूं, तो मैं ऐसे काम करूंगा, जनरली मैं ऐसे काम करता नहीं, पता है आपको, बहुत आलसी रहता हूँ पढ़ाने के मामले में, है ना। और अब तुम्हारा अंत समय आ रहा है, मतलब सॉरी पढ़ाई को लेके, तो इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कॉनकेव मिरर जो बैक साइड से क्या है, पॉलिश्ड, इनका एक नाम और दिया जाता है, इन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बोल लो या फिर कॉनकेव मिरर बोल लो। अब अगर इसका नाम कन्वर्जिंग दिया गया है तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, डाइवर्जिंग दिया जाएगा। बड़ी ही ऑब्वियस सी बात, बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। उसके बाद
यहां पे जो ये जो लाइन है इसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है बेटा? और जहां पे ये कट करे इसे हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है। और पैरेलल अगर रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? फोकस। और पोल से फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और इस दूरी का जब मैं ट्वाइस कर दूं, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मस्त लिख रहा हूं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस होता है किसका? फोकल लेंथ का। जो बात कॉनकेव के लिए है ये वाली बात, वही बात किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए भी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। कॉनकेव की फोकल लेंथ डिपेंड करता है आपने कौन सा मिरर लिया है ना, उसकी डायमेंशन क्या है। दूसरी बात कि इमेज कहां बनेगी या कहां नहीं बनेगी डिपेंड करता है किस केस पे है। तीसरी बात वर्चुअल, देखते हैं क्या क्या बनेगी, वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? बस यहीं पे लिखता हूं मैं साइन कन्वेंशन। क्या लिखता हूं मैं? साइन कन्वेंशन। इसी का यहीं पे लिख रहा हूं साइन कन्वेंशन, यहीं पे लिख रहा हूं कॉनकेव का। हम लोग ऐसे मानते हैं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये साइन कन्वेंशन। अब ऐसी कोई शेप कॉनकेव की है, मिरर की है, बैक साइड से पॉलिश्ड है, यहां पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट को, यहां पर है एक्स डैश, तो आप बेटा एक बात देखेंगे कि ये तो हो गया पोल, ओ नाम दे दिया है ना। अब ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बेटा? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में एक्स डैश में, एक्स डैश लेफ्ट साइड में वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? नेगेटिव होती है। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? नेगेटिव है। क्या है बेटा? नेगेटिव है। समझ गए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे क्या है? नेगेटिव है। क्लियर? फिर देखते हैं बेटा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि फोकस भी इस तरफ को आ रहा है, फोकस भी इस तरफ को आ रहा है। इस तरफ क्या था? एक्स डैश था। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी क्या होती है? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस को कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है। ठीक है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो मिरर है वो फ्रंट से पॉलिश्ड होता है। कहां से बेटा? फ्रंट से पॉलिश्ड होता है। तो इसका जो बैक साइड है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। यहां पे अगर रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है क्या? कौन सा? ये डाइवर्जिंग है ना, तो ये रे को डाइवर्ज करेगा, ये रे को डाइवर्ज करेगा, फैला देगा रे इसको, ये रे को फैला देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से
हमें यहां पे बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ता है इमेज को फॉर्म करने के, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो फोकस है वो उस तरफ है, तो इसकी फोकल लेंथ इस तरफ को एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, क्या होगी फोकल लेंथ, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो उस तरफ रखेंगे जिस तरफ सरफेस कैसा है, शाइनिंग सरफेस है, पॉलिश नहीं है, उस तरफ को रखेंगे। तो इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी क्या है, अभी 1 घंटे बाद आना, टेंशन है, 1 घंटे बाद आना। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर है बात। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बेटा, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। साथ में ये लिख दिया साइन कन्वेंशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब तो कहानी वही की वही है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर की कहानी। इसकी बेटा कॉनकेव मिरर की कहानी। देखना है क्या आप लोगों ने, देखना है क्या, है ना, अभी जल्दी हो जाएगा और टाइम बचेगा नहीं, है ना। कॉनकेव मिरर, अब देखो 3 रूल चलते हैं यहां पे रे के लिए। पहला रूल 1, रूल 1, ये रूल है टू ड्रॉ रे डायग्राम्स, टू ड्रॉ रे डायग्राम। रूल है टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। रूल 1, रूल 1 ये है कि अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। रूल 2, रूल 2 ये है कि अगर रे फोकस से पास करी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से। रूल 3, रूल 3 कि अगर रे किससे पास करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कहां जाएगी वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रूल 4, रूल 4 कि अगर ये पोल है, यहां पोल पे रे पड़ी तो यहीं से रे वापस भी जाएगी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब इन रूल का यूज करते हुए हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम्स। रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम देखेंगे क्या क्या पोजीशन पॉसिबल है। पहली बात ऑब्जेक्ट पोजीशन। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। फिर है इमेज पोजीशन, और फिर है साइज ऑफ इमेज, और फिर है नेचर ऑफ इमेज। देखना, अब समझना, अच्छे से समझना। ये एक मान लो कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, यहां पे एफ है, यहां पे सी, एफ फोकस, सी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बताओ कि अगर एक रे, हो सकता है कि रे कहां से आ रही हो, इन्फिनिटी से आ रही हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहां पर हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, या फिर सी के और एफ के बीच में हो, या फिर एफ पे हो, या फिर एफ और पी के बीच में हो। इतनी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पॉसिबल हैं, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन सबसे पहले कहां पर है,
इन्फिनिटी। फिर उसके बाद क्या है, बियॉन्ड सी। वाह वाह। फिर कहां पर है, एट सी। फिर कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ। फिर कहां पर है, फिर कहां पर है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात तो मुझे लगता है नहीं। अब ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए, इमेज को हम पीछे लेके जाएंगे। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है, हमेशा फोकस पे। कहां बनती है बेटा, स्टार्टिंग कहां से होगी, फोकस से होगी। तो कहां बनी इमेज, फोकस पे। अब फोकस से पीछे आना है, ये फोकस था, अब इसे पीछे आओ तो कहां पर आओगे, सी और एफ के बीच में आओगे। तो क्या लिखोगे, बिटवीन ठीक है। फिर सी एंड एफ के बीच में था, अब इसे पीछे आओ तो कहां पर आओगे, सी पे। कहां पर आओगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहां बनती है, सी पे बनती है। तो कहां पर होगा, एट सी। ठीक है। फिर अब आप पीछे जाओ, बियॉन्ड सी। फिर सीधे पीछे इन्फिनिटी। अब यहां पे आप कहां तक पहुंच चुके हैं, इन्फिनिटी तक। अब कहां चलेगा, बिहाइंड द मिरर। कहां बेटा, बिहाइंड द मिरर। अब सारी की सारी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। सारी क्या बनती है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड सारी। ये भी क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड। ये भी क्या बनेगी, ये भी। बस जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, ये क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनती है बेटा, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। फिर साइज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे हाईली एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बन गई। ओ सॉरी, मैंने क्या लिख दिया यार, दिमाग में डिमिनिश चल रहा है, यहां पे एनलार्ज बोल दिया मैंने। हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी। स्पेलिंग कर दो, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद क्या होगी, डिमिनिश मत बोलो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोलो। क्या बोलो, स्मॉलर देन। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो इमेज का साइज है बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, इक्वल इन साइज। या फिर एक ही बात होगी, इक्वल ऑब्जेक्ट सेम, एक ही बात तो हुई। क्या बोलो, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद एनलार्ज्ड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, फिर सिर्फ एनलार्ज, सिर्फ एनलार्ज। बस लास्ट में आपको याद रखना है, बाकी सब तो एक पैटर्न फॉलो करेंगे, बाकी सबके सब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बस लास्ट का आपको याद रखना था। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलेंगे कि एक होता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, फिर कुछ सवाल लिखेंगे इसके बेस पे, फिर कॉन्वेक्स मिरर पे आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, सॉरी, अब तो क्या बनाऊंगा मैं, रे डायग्राम्स। क्या बनाऊंगा, सिखा रहा हूं कैसे कैसे बनने हैं। ठीक है, सिखा रहा हूं कैसे बनने हैं पूरे, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने काम तो दिया था, अब बच्चों ने काम किया नहीं होगा, देख के आए नहीं होंगे, फिर क्लास वेस्ट हो जाती है। पोल है ना, कहां पर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे। कहां पर ऑब्जेक्ट है बेटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आई,
फोकस से। तो क्या हो गया ना पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था, इमेज कहां पे थी, और जब रियल में रेज मिलती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जब रियल में रेज मिलती हैं, क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद कैसा बेटा, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड देखते हैं डायग्राम। सेकंड में क्या था, कहां पे थी ऑब्जेक्ट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां पर है बेटा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है ना, बियॉन्ड सी। तो अब क्या होगा बेटा, रे, अगर रूल देखो, रे कहां से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको सिखाया था मैंने रूल कि अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती है, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद रे कहां से पास करेगी, फोकस से। देखो रे डायग्राम याद बाद में करना, पहले चार्ट याद करना। समझ पा रहे हैं आप लोग, पक्का समझ पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा, बताओगे जरा मुझे, कि अगर रे सी से पास कर रही है, शीशा बड़ा कर दो, तो उसी पाथ पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो मैंने क्या देखा, यहां पे इमेज बनी, तो इससे छोटी इमेज बनी, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, अब स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, इमेज कहां पे थी, बिटवीन। भाई देखो, मेरे को खुद पसंद नहीं आती ये सब लिखना तमीज से, ऐसे मैं खुद नहीं करता ऐसे काम, पर आप लोग अच्छे समझ जाओ, और अगर कोई बच्चा भी एक पढ़ के आया होगा तो आज सब उसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन भी करूंगा, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड, और स्मॉलर इन साइज, स्मॉल इन साइज, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन लिख सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब कहां पर आएगा ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा टफ बनता है, ये टफ पड़ता बनाना। ये टफ क्यों पड़ता है, क्योंकि सी पे बन जाए ऐसा हो नहीं पाता ना। तो मैं क्या करूंगा, बहुत टेक्नोलॉजी लगाऊंगा यहाँ पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले आप थोड़ा ना चिंतन कर लो, थोड़ा सोच लो क्या पढ़ा है आप हमने, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो भाई समझो, अब क्या हुआ, अब ये होगा ना बेटा, बेटा बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। तो क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट कहां माना, ये थोड़ा टफ पड़ता है बेटा बनाना। ये बदतमीजी क्या हुई, अब देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे, सी पे, तो सी से रे पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, फोकस से पास कर रहा है। अब कुछ भी करके तिगड़ाबाजी से बना लेना, ठीक है, क्योंकि आपको डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल मानने पड़ेंगे, और रे स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी वो कहां बनेगा, सी पे बनेगा। वरना जहां बने बिठा के वहीं पे सी लिख देना, ठीक है। इतना मोटा पॉइंट मार देना, ये पॉइंट सी का है, तो वो सी मान लेगा उसे, ठीक है, क्लियर। तो हुआ क्या, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इमेज कहां पे थी, कैसी इमेज है,
कैसी इमेज है? रियल एंड, और कैसी इमेज है? सेम साइज। ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? बिटवीन, रे कहां गई? पैरेलल टू, कहां से पास हुई? फिर रे कहां से गई? अब भाई यहां पे इमेज नहीं बनेगी, मैंने क्या कहा है? रे मिलनी चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं यहां मिलेंगी, तो कहां बन रही हैं? बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? बिटवीन, और इमेज कहां पर है बेटा? ठीक है, उसके बाद कैसी इमेज है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद एनलार्ज्ड, क्या बेटा? एनलार्ज्ड। मिरर में आता है कॉनकेव और लेंस में आता है कॉन्वेक्स, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। अच्छा, अब क्या है? अब फिर से, अब कहां पर होगा ऑब्जेक्ट बताओ? बिल्कुल सही, अब कहां पर होगा बेटा? फोकस पे। एफ पे क्या है? इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। रे पैरेलल टू, पासिस थ्रू, तो अब कहां से पास कराओ? पोल से। ये एंगल आई यहीं से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, एंगल आर। तो ये क्या? पैरेलल है। तो ऐसा मानेंगे कि ये कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। तो कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट एफ। कहां पर ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये है नहीं पैरेलल, पर आप बहुत, आपको पहले दिखेंगी क्योंकि आप बहुत पास का हिस्सा देख पा रहे हो। ठीक है ना, बहुत दूर देखोगे तो आपको क्या दिखेंगी? ये मर्ज हो जाएंगी, पर जब आप बहुत पास देख रहे हो, इसलिए आपको क्या दिख रही है? पैरेलल दिख रही है। ठीक है ना, क्लियर? तो ऑब्जेक्ट है एफ पे, इमेज कहां पर है? इन्फिनिटी पे। हाईली क्या है? एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और कैसी इमेज है बेटा? रियल एंड। अब दो डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये वाला और जो अब आएगा वो वाला। ठीक है ना, उसमें क्या होगा फिर से देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? बिटवीन पी एंड एफ। रे कहां गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास हुई? फोकस से। कहां पे थी? पोल पे। हुई कितनी? आर पे। तो इस तरफ तो क्या हो रही? डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? और जो डाइवर्ज हो रही है तो कभी मिल नहीं पाएंगी। ठीक है ना, तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, और जिसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ा, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो यहां पे जो इमेज है वो कैसी है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बन कहां पे रही है बेटा? बिहाइंड द मिरर, है ना बेटा? और कैसी बन रही है बच्चे? एनलार्ज्ड। तो कोई समस्या है, कोई दुख है, तकलीफ है? ये क्या है बेटा? कॉनकेव के सारे रे डायग्राम्स। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसी इमेज बन रही है? हाईली और रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पे जो एम है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? एम होता है मैग्निफिकेशन। एम क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी जहां पर भी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी जहां पर भी
इमेज कैसी हो, रियल एंड इन्वर्टेड हो। बेटा यहां पर भी m क्या होगी बेटा, नेगेटिव। यहां पर भी m क्या होगा बेटा, नेगेटिव। यहां पर भी m क्या होगा बेटा, नेगेटिव। यहां पर भी m क्या होगा बेटा, नेगेटिव। और यहां पर m क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब यहां पे हल्का फुल्का जान लीजिए, एक होता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, एक मिरर फॉर्मूला। वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पे u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप लास्ट स्लाइड में देखें तो आपको मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है। कोई मिरर हो, कोई लेंस हो, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। v क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस। यार ये हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, क्योंकि यहां पे v पॉजिटिव आ रहा है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज इस तरह बन रही है तो v पॉजिटिव आ रहा है, बाकी में v क्या नेगेटिव आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। तो हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल देखेंगे, पर u तो आंख बंद करके आपका नेगेटिव है। और ऐसे ही f का मतलब क्या है भैया बेटा, फोकल लेंथ। क्या बच्चों, और किसी भी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात मैं आपको बता चुका, ये बात मैं आपको बता चुका। चलिए, तो अब हम कुछ सवाल देखेंगे। अब आएंगे सवाल। तो बहुत ही बड़ा सवाल है, छोटा कर देते हैं। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, तो मैं लिख रहा हूं h1। h1 क्या बेटा, ऑब्जेक्ट हाइट। क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर, है ना। जो कहा लिखते जाते हैं। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखी गई है। अब अगर वहां रखा गया है तो ये दूरी कौन सी दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सी दूरी है बेटा ये, भाई एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ नहीं रहे क्या बात को, ये एक कॉनकेव मिरर है, इससे 15 सेंटीमीटर आगे रखा गया है, तो ये क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बेटा ये, तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या दिया बेटा आपको, माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्या बात है बेटा, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है बेटा, है ना। फोकल लेंथ कितनी है बेटा, -10, मतलब 10 सेंटीमीटर है ना। मुझे बताओ, अगर आपको यह दिया हुआ है कि f10 है, तो बताओ कि c की दूरी कितनी होगी बेटा, 20 होगी ना। c कितना होगा बेटा, 20। समझ रहे हैं बात को मेरी, c की दूरी क्या होती है, f की दूरी की ट्वाइस होती है। ये बात बोल दी आपसे मैंने, c की दूरी क्या होती है, f की दूरी की ट्वाइस होती है। तो अगर एग्जाम में कभी ऐसा लिख के आ गया कि ड्रॉ करें रे डायग्राम, तो आप कौन सा वाला ड्रॉ करेंगे केस, बिटवीन c एंड f, बिटवीन, समझे। आपको f दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर, आपको u दिया कितना, 15 सेंटीमीटर, c कितना दिया आपको, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, c के और f के बीच में। क्लियर है बेटा। पर अभी तो हमको ये नहीं ड्रॉ करना है, करना है क्या ड्रॉ, नहीं करना है, ठीक है। तो आपको दिया f, आपको दिया फोकल लेंथ, और आपको फोकल लेंथ क्या दी है बेटा, -10 सेंटीमीटर। देखो PYQs है ना, तो इसलिए जो कर रहे हैं उनको समझना है कि एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब
ये हो गया, फोकल लेंथ हो गई। अब हमको क्या करना है, वो कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड, है ना। अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तभी उसको आप स्क्रीन पे ले पाओगे। ओनली रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। क्या ये बात पता है आपको या नहीं पता है? पता है। हाँ भाई, तो एफ क्या बड़ा फोकल लेंथ दिया हुआ था। अब स्क्रीन को कहां लगाओगे, जहां पे इमेज मिलेगी, जहां पे इमेज बनेगी वहीं तो लगाओगे स्क्रीन को। तो इमेज कहां बनेगी ये हमको निकालना है। तो मैं क्या फाइंड करना है बेटा, इमेज डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। बेटा फॉर्मूला क्या है इसका बताओगे? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। तो 1/f माइनस 1/10, 1/v माइनस 1/15, यहां ले गए माइनस 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। बेटा 10 का और 15 का एलसीएम 30 आता है। क्या आपको निकालना आता है एलसीएम? अगर वो नहीं आता तो आप फिर सर्च करना एलसीएम के लिए, क्लास 6 में है ना, मिल जाएगा। -3 प्लस 2 बराबर 1/v, तो माइनस 1/30, 1/v। तो v कितना आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है, माइनस है तो कहां बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। और देखो कहां बन रहा है, सी से पीछे बन रहा है। सी कहां था, बीच पे था, कहां बन रही है, पीछे बन रही है। आप देखें ना, जब सी और एफ के बीच में था तो कहां बनता, बियॉन्ड सी था, नहीं था? वही तो केस है ना। क्लियर? तो v कितना आ गया, इतना आ गया। तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। अब ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। क्या होता है बेटा? और एक फॉर्मूला और होता है बेटा, h2/h1। जहां पे h2 क्या है बेटा, h2 क्या है बेटा, इमेज हाइट। h2 क्या है बेटा, इमेज हाइट। ये हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि -v/u बराबर कितना है बेटा, h2/h1। -v कितना होगा, 30। u कितना है, -15। h2 निकालना है, h1 कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हुआ कितना बेटा, -2, h2/4। तो h2 कितना आ गया बेटा, -8। और अब देखें उसमें क्या बनती है, एनलार्ज्ड इमेज बनती है। क्या बनती है बेटा, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। माइनस क्या शो कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज is 8 सेंटीमीटर in height and real and inverted। क्या ये बात याद रहेगी? रहेगी बात याद? अच्छे से बात समझ में आ चुकी है? तो फिर मैं उम्मीद करूंगा, हाँ है बेटा, हाँ बेटा गोबर, v -30 है तो जब -v होगा तो 30 बन जाएगा ना। मुझसे क्यों बुलवाते हो रिकॉर्डिंग में ऐसा? हाँ नहीं, अभी लेंगे क्वेश्चन को। सब बच्चे ये सवाल करेंगे। अब सब बच्चे ये सवाल खुद से ट्राई करें। चलिए सब बच्चे ये सवाल खुद से ट्राई कीजिए, करिए। तो सबको मैंने सवाल दिया ट्राई करने के लिए, सबने कर लिया होगा ट्राई। देखते हैं एक बार। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, तो आपने लिखा h1 मतलब कि ऑब्जेक्ट हाइट है ना बेटा।
बहुत आराम से तमीज से लिखेंगे, ऐसे पेपर में लिखना आपको, पेपर में ऐसे लिखेंगे, इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर हो गया बेटा, ये कॉन्वेक्स। कौन सा हो गया बेटा, कॉन्वेक्स। तो बेटा अच्छा, अब यार मिरर तो कोई सा भी हो, यू तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा यू हमने, अबे यार शिट, यू क्या यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना होगा बेटा -30 सेंटीमीटर। बेटा फिर एक एफ है, एफ क्या बेटा, फोकल लेंथ। एफ क्या बेटा, फोकल लेंथ। मुझे बताओ क्या होती है फोकल लेंथ, पॉजिटिव, तो वो क्या बन जाएगी 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, आपको H2 फाइंड करना है यार, फिर H2 के लिए बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में u। क्लियर, अभी का अवनी समझ में आ रहा है बेटा, पक्का। हाँ तो 1/f कितना होगा बेटा, 1/10। यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव इसने लिया है, डाइवर्जिंग मिरर दिया हुआ है, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1 में u। क्लियर, इस तरफ ले जाओ, 1/10 प्लस 1/30 1 में v, तो 1/v कितना एलसीएम आया, 30, इसका एलसीएम आ गया, है ना बेटा। तो यहां पे तो रहा 3, यहां पे रहा 1, तो 1/v 4/30। आप एक बात गौर करें, अच्छे से गौर करें एक बात, मैंने यहां पे एक बात कही थी आपसे, आप देखें कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एक बात आप यहां पे ऐड कर लो कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आता है। कॉन्वेक्स मिरर का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप सही हैं या नहीं है ये आप चेक करने के लिए देख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात आप चेक करेंगे कि यहां पे मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। प्लस साथ में एक बात और बोल सकते हैं कि यहां पे इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी इसी खूबियों के कारण इसको रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल नहीं किया जाता, लिया जाता है। क्यों, ताकि इमेज बहुत छोटी बने मिरर पे और एक वाइड एरिया क्या हो पाए, कवर हो पाए। वरना मान लो ट्रक आता और पूरी शीशे में ट्रक की इमेज बन जाती, अगल बगल में आंटी आती है, मार देते, उड़ा देते, और क्या बोलते, आप दिखे ही नहीं, गलती मेरी क्या, जैसे आंटियां बोलती हैं मारते वक्त गाड़ी से, सॉरी बेटा ऑफेंड मत हो ना, बस ऐसा कर देती हैं। मतलब ये है कि फ्लाईओवर से मारा था, नहीं मतलब आंटी फ्लाईओवर से नीचे को आ रही थी और मैं पार कर रहा था, तो ऐसे ऐसे करने लगी, उनकी स्कूटी हिल गई अपने अभी, मैं आगे जाऊँ आगे कर दें, पीछे वहाँ पीछे कर दें, और उन्होंने एंड में मुझमें स्कूटी, और मुझसे कह रही कहाँ जा रहा। तो मैंने कहा आंटी जा, तो मैं पता नहीं कहा रहा था, आपको देख देख के मैं भी, अब देख देख के नहीं होता, सॉरी मतलब मैं यहाँ जा रहा। और एक बार और सीन हुआ था ऐसी, तो क्या हुआ, इंडिकेटर दिया आंटी ने, गाड़ी सीख रही थी, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, मैं राइट से निकला, मुझ में बांट दी गाड़ी। फिर मैंने बोला आंटी ये तो आप इंडिकेटर लेफ्ट का दे रही हैं, यदि मैंने देखा नहीं, इंडिकेटर तो मैं देखूंगा, आप तो स्टार्ट करोगे, तो थोड़ा दिक्कत तो देखो है, मतलब मुझसे ऑफेंड ना हो ना, मुझे मारने में था ना कभी,
पर है दिक्कत, है ना। तो रियर व्यू मिरर इससे बनाया गया कि पीछे का देख पाए, पर हमारे कुछ छपरी लड़के इसको निकाल देते हैं या फिर शीशा पूरा अपने मुंह पे कर लेते हैं बाल देखने के लिए। मैं नहीं करता कि बाल नहीं है मेरे, ठीक है। ठीक है भाई, तो रियर व्यू मिरर का काम, कॉन्वेक्स मिरर लगता है कहां पे, रियर व्यू मिरर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा छोटी इमेज बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, जिसकी वजह से वो एक वाइड एरिया कवर कर लेता है। अब सवाल पे आते हैं बेटा, अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे v कितना आएगा हमारा फिर 30/4, 30/4, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, -v/v, तो -30/4 डिवाइडेड बाय u कितना बच्चों, -30, है ना, -30। और अब हमको पता है कि m की वैल्यू h2 में h1 भी तो होती है, तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इससे गया, इससे भी ये गया, तो 1/4 बचा, है ना। और ये किसके को बेटा, h2 में h1 के, 1/4 बेटा। h2 कितना है बेटा, अरे वाह, h1 कितना है बेटा 4, इससे कैंसिल, तो h2 कितना आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर। वैसे पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, किसमें, कॉन्वेक्स। समझे नहीं क्या, पक्का झूठ तो नहीं कह रहे तुम। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सवाल आपको एक और देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक। इस बार तो मुझे लगता है कि आप सवाल को निकाल देंगे, अगर आपसे ऐसा नहीं तो इसमें क्या है, when an object is kept within the focus of a concave mirror, है ना, within the focus of a, focus के अंदर, है ना, an enlarged image is formed behind the, अरे अभी सीखा था यार, यहां पे देखो यार बेटा, अभी मैंने इतनी बड़ी ड्राइंग बनाई है, बेहतरीन ड्राइंग, कि जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था तो इमेज कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। और वहां पे कैसी इमेज बनती है बेटा, है ना, ऐसा होता ही नहीं होता। तो इसलिए फिर यहां पे जो मेरा ऑप्शन रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, बताओगे जरा। अरे ये तो कभी आएगा ही नहीं आंसर, ये तो छोड़ देना, है ना। क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, समझे। ये हमने कर लिया, ये नहीं करा, सवाल को पढ़ें और दिमाग चलाएं, इसमें क्या पूछा गया है। पढ़ें सवाल को, लगाएं दिमाग, सवाल पढ़ें, दिमाग लगाएं। देखो भाई, देखो देखो देखो, इसमें तो बस सोचना था। सोचना कैसे, एक ऑब्जेक्ट है, देखो एक ऑब्जेक्ट है जो रखी गई है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कहां पे 30 सेंटीमीटर। तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया वो दूरी कहां पर है, कॉन्केव है क्या, अरे मैंने कॉन्वेक्स, अरे यार मैंने क्या बना दिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ठीक कर देंगे। कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है इसकी बेटा, यार मैं बता रहा हूं बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। सबसे पहले इमेज बनेगी डिमनिस्ट, क्या बनेगी इमेज, स्मॉल इन साइज। अब वर्चुअल लिखें अलग, इरेक्ट लिखें अलग, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, अलग। और कहां बनेगी इमेज, फ्रंट ऑफ, कहां पे, पॉलिश साइज में नहीं मिलेगी, मतलब आप लिखेंगे
इन फ्रंट ऑफ पॉलिश्ड साइड, मतलब पॉलिश साइड। क्या ये पॉलिश है ना यहाँ पे, तो कहां बनती है इमेज, पॉलिश साइड के यहाँ पे, ठीक है ना। लिखेंगे इमेज कहां फॉर्म होगी, पॉलिश साइड की तरफ, ठीक है बेटा। हाँ बिहाइंड मिरर लिख लो। ये क्या इसका फ्रंट पार्ट है, शाइनिंग, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन है, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो 4 पॉइंट हमने ऐसे फॉर्म कर लिए। ये सवाल कर लिया अपन ने अभी, हाँ ये तो कर लिया, ये कर लिया क्या, यही तो किया था। ये है रिफ्रैक्शन का, लेंस है, फिर सब कुछ क्या रिफ्रैक्शन का ये क्या। हम्म, अब सब कुछ लेंस लेंस पे है ना। हाँ बताओ, ठीक है। फिर आता तक हम एक सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का। क्लास 10th कहाँ है बेटा, लाइट भी कहीं तो होगा, साइंस कहीं तो होगी। नहीं है, तो सवाल देखते हैं इसके बेटा। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। बिल्कुल, कॉनकेव मिरर कहां कहां पे यूज किए जाते हैं, टॉर्च पे, सर्च लाइट पे, हेडलाइट पे, ताकि पावरफुल क्या मिले, पैरेलल बीम्स मिल पाए। आप सोचें, आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी, आपको मैंने ये पढ़ाया कि अगर एक कॉनकेव मिरर है, फोकस पे आप रख दें ऑब्जेक्ट को, तो पैरेलल टू पेंसिल एक्सिस है ना, फिर यहां से गया और रे कैसी बनी, पैरेलल। तो अब क्या करेंगे, जो भी बाइक या कार है, जो फ्रंट में उसकी हेडलाइट जो है, उस मिरर के फोकस पे लग देंगे बल्ब को, ताकि वो बल्ब वहां से क्या कर सके, पैरेलल बीम दे सके। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं किसमें बेटा, किसमें, हाँ, और शेविंग मिरर्स में। क्यों, सोचो अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया होता आपने शेविंग मिरर में, आप मुंह देखते, हॉर्न जितना मुंह दिखता आपको, शेव करनी होती यहां पे, मालूम पड़ रहा है, कट लगा के तुम भी घूम रहे हो मुंह के अंदर, है ना, नहीं लड़कियां क्यों, लड़के, है ना। उसके बाद दांत देखने हो किसी पेशेंट के, तो भी, ताकि उसे क्या बन सके, हाईली मतलब हाई इमेज। सोचो अगर आपने यहां पे प्लेन मिरर लिया होता, क्या लिया होता, दांत भी इतना और इमेज भी इतनी, क्या करे, दांत मेरे बड़े हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो इसीलिए क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर लेंगे, ताकि उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज मिल सके। नेक्स्ट इज सोलर फर्नेस, क्योंकि यहां पे क्या क्या करते हैं बेटा, सारी रेस को कन्वर्ज करते हैं। क्यों करते हैं, कन्वर्ज कर, क्या हुआ बेटा, क्या करते हैं यहां पे, कन्वर्ज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ टेम्परेचर यहां पे रेज हो जाएगा। क्या होगा बेटा, टेम्परेचर रेज हो जाएगा। समझ गए बात को, ये क्या यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है। हाँ देखो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ 2 रे डायग्राम है, इसलिए मैंने ड्रॉ भी नहीं करे ज्यादा खास। सिर्फ 2 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर में। कैसे? आपने, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। कहां पर है बेटा? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी रे आएंगी कहां से? इन्फिनिटी से, या रे आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से पास करती हैं? फोकस से। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहां होता है? इस तरफ। फिर कहां से पास की? कहां से पास की बेटा? फोकस से। तो इमेज कहां बनी बेटा? फोकस पे। और कैसे बनी? हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन गई। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में नहीं है, कहीं और है उसके अलावा, तो कैसे बनाएंगे बेटा? ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, कोई कहीं पे ले लो ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे, यहां पे रे टकराई, रे क्या हुई? डाइवर्ज हुई। क्या हुई बेटा? रे डाइवर्ज। तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से, क्योंकि यहां पे रे क्या थी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी बेटा? फोकस से पास करेगी। समझ गए? अब अगर फोकस इस तरफ, तो सी भी किस तरफ होगा? इस तरफ ही होगा। तो अगर कोई रे सी से पास करी, तो वो इसी पाथ पे क्या आएगी? वापस आएगी। तो इमेज कहां बन गई? कहीं यहां बन गई। कहां बनी? एफ से पीछे पीछे बनी। ठीक है? क्लियर? तो अब आप कहीं रख लो ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां बनेगी? यहीं पे बनेगी। क्लियर? और कैसी बनेगी? ये भी डिमिनिश्ड इन साइज, स्मॉल इन साइज। क्लियर? और कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पिछले क्वेश्चन में आप चाहें तो एक पॉइंट कर सकते हैं और ऐड कि इमेज विल फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ। क्लियर है? समझ गए बेटा? कोई दिक्कत? पक्का? एक और चीज देखते हैं, चलिए सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी सवाल देखने पड़ेंगे बेटा, हमको मजबूरी है हमारी एनसीईआरटी के सवाल। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या करती हैं? मीट करती हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं। ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा ये आर है ना? आर क्या बेटा? 20 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका एफ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका हाफ क्या होता है बेटा? आर का हाफ क्या होता है? फोकस। क्लियर? नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। देखो प्लेन मिरर तो दे नहीं सकती। हाँ मैं बताता हूं, अगर बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो उसमें क्या होता है? सेम साइज। कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी मिलती है? इमेज छोटी मिलती है। सिर्फ कौन बचा बेटा? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो आपको एनलार्ज्ड इमेज दे सकता है। क्लियर है? वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर? बता दिया आपको मैंने। क्यों? क्योंकि एक वाइड एरिया कवर करता है और छोटी इमेज बनाता है। क्लियर? समझ गए ना? बहुत ही अच्छी बात है। और सवाल देख लें क्या? और सवाल देखते हैं ना। एनसीईआरटी के भी हम सबका आंसर निकालेंगे बेटा। सब बच्चे इसका आंसर निकालो, चलो खुद से करो, सब बच्चे खुद से करो, निकालो आंसर सब बच्चे। हो गया होगा सवाल? जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पे कहा गया है कि आर कितना है? 3 मीटर। तो भाई कॉन्वेक्स है तो आर पॉजिटिव रहेगा, कॉनकेव होता तो आर नेगेटिव हो जाता। तो एफ क्या होगा? 3/2 मतलब कि 1.5 मीटर। अब एक बस है जो मिरर से कितना दूर है बेटा? 5 मीटर दूर है। तो इसका मतलब u कितना है बेटा? -5 मीटर। u क्या होता है? नेगेटिव। चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, u क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ गए? उसके बाद हमें फाइंड पोजीशन नेचर। अच्छा 1/f = 1/v + 1/u 1/f
1.5 1/v। सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसे? अब सॉल्व कर सकते हैं ना सब बच्चे खुद से? अब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? तो ये पल्ले पड़ गया आपको रिफ्लेक्शन, पक्का? कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन। परसों क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्रैक्शन। हाँ